वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताए थे। अनुगमन वेग क्या है और धारा घनत्व क्या है, ये सब बारे में बताए थे। उसके लिए जनरेशन बताए थे, उसके बेस पर न्यूमेरिकल भी हम बताए थे। और आज जो हम बात करेंगे वो आपको बताएंगे हम ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए ओम का नियम है क्या चीज़, ये पहले जानना जरूरी है। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या कहते हैं, इसको हम ओम्स लॉ। देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम कहता है किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये देखिए आपका ओम का नियम कहा। ओम का नियम क्या बोला, किसी चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो उसके सिरों के बीच एक विभव उत्पन्न होगा, और विभव में जो अंतर होगा उसको विभवांतर कहते हैं। चालक तार के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर या विभव होता है वो क्या होता है आपका, वो उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हैं भी समानुपाती आई, मैथमेटिकली गणितीय रूप में। और समानुपातिक साइन आएंगे कांस्टेंट हम लोग आर देंगे, भी इक्वल टू क्या जाता है आई आर, जहाँ एक आर एक कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं चालक तार का प्रतिरोध। आर क्या है, एक कांस्टेंट है, इसी को कहा जाता है चालक तार का प्रतिरोध। अब देखिए जब यहाँ तक आ गया तो इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आता है। जब हम विद्युत धारा और विभव के बीच ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए इधर विद्युत धारा, ये विभव भी है, धारा आई है, तो दोनों की जब ग्राफ खींचा जाता है, देखो जब यहाँ से देखिए क्या क्लियर हो रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर हम इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अर्थात देखिए इसका ग्राफ जो जाता है ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन जाता है। ये ग्राफ जाता है किसके बीच, उनके नियम के अनुसार विद्युत धारा और विभव के बीच जो ग्राफ ये होता है। अब देखिए कभी कभी ये ओम का नियम हो गया, और कभी कभी देखिए इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए नीट वगैरह में क्वेश्चन देता है कि देख लीजिए सबसे पहले, इसके बाद देखिए इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया गया था एक कि मान लीजिए ये चालक तार हुआ, यहाँ पे है भी और इधर लिए आई को, और 3 लाइन दे दिया गया था, 1 2 और 3। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। 3 लाइन देखिए पास कर रहा है ओरिजिन से। अब आपको पूछा जाएगा किसका प्रतिरोध ज्यादा है ना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो कैसे पता चलेगा प्रतिरोध किसका ज्यादा है, देखिए इधर भी लिए इधर आई लिए ना, तो हम पढ़ाए हैं आपको भी इक्वल टू होता है आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बटे आई ना। अब ये भी बाय आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, भी बटे आई मीन्स क्या हुआ, ये आपका ढाल, विभव और विद्युत धारा का जो ढाल, जिसका ढाल मतलब कौन होता है, जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि देखिए ये R1 जो प्रतिरोध है इसका ढाल ज्यादा है, ये कौन ज्यादा बना रहा है ना, और ये R2 का उससे कम, R3 का उससे कम, तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसका होगा, R1 का। ये आपको ग्राफ दे देगा और ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा करेक्ट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का जो है बढ़ते क्रम में, मैंने किसका वैल्यू ज्यादा है कम है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल देगा। आपको ऑप्शन दिया रहेगा R1 लेस देन R2 लेस देन R3, ठीक। ये दे दिया, बीम दे दिया आपको R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, सिम दे दिया आपको R1 लेस देन R2 ग्रेटर देन R3, डीम दे देगा नन ऑफ दिस नहीं, जिसमें आपको मारना है बी। मैंने क्या होगा, R1 का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा इस ग्राफ में, फिर R2 का होगा, उसके बाद R3 का होगा। ये क्वेश्चन आपको दे देता है ना, ये समझना है कि जिसका मानिए जिसका ढाल ज्यादा होगा, ढाल मीन्स आपका प्रतिरोध का ढाल, उसका क्या होगा कि प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब देखिए इसी के साथ ओम के नियम के बाद हम बताएंगे आपको प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ये आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, तो सिंपल है।
लेकिन देखिए उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस 10th में नहीं किए होंगे वो सब हम करवाएंगे अभी। देखिए सबसे पहले हमको जानना है प्रतिरोधों का, देखिए दो संयोजन होता है, संयोजन मीन्स कॉम्बिनेशन ना। ये प्रतिरोधों का एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ये तो सिंपल 10th में आप प्रूफ पढ़े हैं, फॉर्मूला वगैरह देखे हैं, तो उतना हम इसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रतिरोधों का भी क्या बताएंगे हम कि प्रतिरोधों का दो संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। तो पहले हम बात करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, देखिए पहले डायग्राम से समझिए आप। ये देखिए प्रतिरोध का ये सिंबल हुआ, एक प्रतिरोध, ये आपका दो प्रतिरोध, ये आपका थर्ड प्रतिरोध आ गया। इसको हम बैटरी से सप्लाई किए, करंट आपका फ्लो करेगा, इसका रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखिए सभी में करंट जो पास करता है श्रेणी क्रम एक ही रहता है, लेकिन सभी का जो आपका विभव होगा वो अलग अलग होता है। इसके बीच का विभव V1 है, इसके बीच का विभव क्या मान लिए V2 है, इसके बीच का विभव क्या मान लिए हम V3 है। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों से समान पास करता है, लेकिन सभी के बीच उत्पन्न विभव जो होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले देखिए कुल विभव क्या होगा, तीनों को जोड़ने देंगे, प्रतिरोधों से प्रभावित कुल विभव जो आपका आ जाएगा, कुल विभव वो आपका V इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए हम ओम का नियम V इक्वल टू आई आर पढ़ाए हैं, तो V इक्वल टू V1 यहाँ पर क्या लिखेंगे I, करंट I ही रहेगा, लेकिन R यहाँ पर R1 लिखेंगे, फिर I R2, फिर I R3। अब मान लीजिए तीनों का यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो, समतुल्य मैंने क्या हुआ, तीनों एक ऐसा प्रतिरोध लगाएंगे जो तीनों का अकेले काम करेगा, उसको समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है ना। द रेसिस्टेंस जो क्या हो, जो तीनों की जगह पर सिंगल रेसिस्टेंस वर्क करे, तो उसका अगर मानिए प्रतिरोध R मान लिए तो कुल विभव भी है ना, यहाँ भी यहाँ पर लिख देंगे यदि तीनों का समतुल्य प्रतिरोध R हो। यदि तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो इस केस में क्या आएगा, V के जगह पर हम लोग लिखेंगे IR, इधर देखिए I आ जाएगा कॉमन, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I आ गया कट, तो R इक्वल टू कितना बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम यदि जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा सभी प्रतिरोधों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर जितना पड़े। अगर 3 है तो यहाँ 3 आया, अगर 4 प्रतिरोध होता है तो 4 प्रतिरोध, n प्रतिरोध होता है तो n पर, सभी को ऐड कर देते हैं ना। ये आपका हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। और श्रेणी क्रम एक बात और जानना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है, परंतु सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, ये भी आपको जानना है। ठीक, इसके बाद देखिए श्रेणी क्रम के बाद हम बताएंगे आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। आप लोग देख लीजिए, समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, पहले इसको हम डायग्राम से क्लियर करेंगे। श्रेणी क्रम का फिगर आप देखे थे, सभी एक लाइन में था, एक दूसरे से कनेक्टेड था, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है बता रहे हैं आपको। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो उसका पहले फिगर समझिए आप। देखिए इसका डायग्राम आप समझ सकते हैं, यहाँ एक प्रतिरोध है, देखिए एक प्रतिरोध यहाँ बना है, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, ये A है और ये B है। देखिए इसमें जब धारा देते हैं, धारा I पास कर रहा था, यहाँ तो आने के बाद धारा बढ़ जाता है, इसमें चला गया मान लीजिए I1, इसमें चला गया
I2, इसमें चला गया I3। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या होता है, जब हम विद्युत धारा पास करवाते हैं तो धारा जब यहाँ आता है तो बढ़ जाता है। लेकिन पिछले हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, जब आपको हम श्रेणी क्रम संयोजन में बता रहे थे तो उसमें क्या था कि सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान सेम था, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन समांतर क्रम में जस्ट उसका उल्टा हो गया, धारा बदल गया। वहाँ विभव सबका अलग अलग था, लेकिन यहाँ विभव सबका सेम होगा। विभव देखिए होता है दो सिरा के बीच, दो सिरा ए और बी, सभी प्रतिरोधों का सिरा तो ए और बी ही है, चाहे इसका बात करो या इसका बात करें या इसका बात करें ना। द एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जो है, और बोथ ऑल द रेसिस्टेंस आर सेम ना, द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस आर सेम ना, सभी का जो टर्मिनल पॉइंट इन पॉइंट है दैट इज सेम, ये आपका समान है। ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो गया। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, देखिए धारा बढ़ रहा है तो कुल धारा क्या होगा, हम बात करेंगे तो कुल धारा आपका जो हो जाएगा I इक्वल टू, देखिए जुड़ जाएगा नहीं, I ही बढ़ गया, एक हो गया I1 प्लस एक I2 प्लस एक I3, I इक्वल टू देखिए I1 क्या होगा, देखिए जैसे हम बताए हैं V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या जाएगा V बाय R, क्या जाएगा I1 यहाँ पर लिखेंगे V बाय R1, I2 यहाँ पर लिखेंगे V बाय R2, I3 यहाँ पर लिखेंगे V बाय R3। फिर मानिए अगर तीनों का समतुल्य प्रतिरोध R हो ना, यदि तीनों का समतुल्य प्रतिरोध हम क्या मान लिए कि R हो, तो इस केस में आपका I यहाँ पर लिखेंगे हम V बाय R, इधर हो गया V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। देखिए V बाय R रहेगा, ऊपर से V ले लो कॉमन, क्या बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V गया कट, तो कितना बचा 1 बाय R इक्वल टू आपका आ गया 1 बाय R इक्वल टू, इधर आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता था और समांतर क्रम में आपका उसका जस्ट अपोजिट में रेसिप्रोकल जुड़ रहा है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाएंगे, 2-3 टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे, देख लीजिए। चलो देखिए इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ तक जब आ गए तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का दिया जाता है वो पहले आप समझिए। क्वेश्चन जो दिया जाता है इस पर वो आपका रहता है, जैसे कि देखिए आपको दे देगा क्वेश्चन इस प्रकार से। पहले देखिए सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये आपका एक हो गया ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 20 वोल्ट का है और इसका प्रतिरोध है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये है 4 ओम। अब आपको पूछा जाए कि ये जो है ये परिपथ से कितना धारा, विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा कितना पास करेगा ना, परिपथ से प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या होगा। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, परिपथ से प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम इसका समतुल्य ये जो है प्रतिरोध निकाल लेंगे। पहले ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम है, तो 2 कितना हो गया, देखिए दोनों कौन क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। 2 कितना हो जाएगा RS, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है R1 प्लस R2, तो RS इक्वल टू आपका आ गया 2 प्लस 2 कितना 4 ओम। इन दोनों का देखिए समतुल्य 4 आ गया। फिगर फिर से हम बना लेंगे, ये तो बैटरी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखिए इधर आया, एक इधर था और एक ये दोनों का जो प्रतिरोध आया, ये दोनों का 2 कितना हो गया 4 ओम। ये 4 पहले से आया था, अभी दोनों कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आपका 1 बाय R P इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1 बाय R1 4 प्लस 1 बाय 4, तो 1 बाय RP इक्वल टू आ गया 4 4 कैल्शियम 4, 1 प्लस 1 आ गया 2 बाय 4 ना, तो 1 बाय RP इक्वल टू आ गया 2 बाय 4, 2 2 जा 4, 1 बाय 2 ना आ गया, तो RP इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। ये इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल, लेकिन हमको क्या, मेरे को क्या निकालना है, हमको निकालना है कि इससे धारा कितना पास करा। देखिए समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया, और इसका देखिए R जो हो गया नेट R इक्विवेलेंट वो आ गया 2 ओम, और इसका पोटेंशियल V कितना है 20 वोल्ट। हमको करंट पूछ रहा है, तो करंट देखिए V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू कितना होगा V बाय R ना, I इक्वल टू V बाय R, V हो गया 20, R है 2, कट कितना आ गया
10 एम्पियर करंट जो है सर्किट से, पूरे सर्किट से पास करेगा। ये आपको पूछा जाता है, ठीक। कि दिए गए परिपथ से प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। परिपथ आपको दिया रहेगा और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल, इसका पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और उससे कितना करंट पास कर रहा है ये हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे कि आपको दे देगा, ये समझिए, जैसे आपको देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया। पहले श्रेणी और समांतर तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये है एक, फिर ये है, फिर ये है, ठीक, और फिर ये है। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ ए है, ये बी है, एकदम आसान क्वेश्चन पहले दे रहे हैं। 2 ओम है, ई मान लीजिए 4 ओम, ई भी 4 ओम, ई भी ये 1 ओम है। अगर आपको पूछा जाए कि इसका ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों है कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम आप जानते हैं जुड़ जाता है, आरपी इक्वल टू क्या होता है, उल्टा ना, 1/RP इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/R1 और प्लस 1/R2। तो 1/RP देखिए, R1 इन दोनों का पहले काम कर रहे हैं, तो 4 हो गया, फिर 1/4, तो 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 ही, ये 2/4 आ गया, 1/RP इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 1/RP इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, इसलिए RP इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम। कितना आ गया, ये 2 ओम हो गया। फिगर देखिए फिर से बनेगा, फिगर जब हम फिर से बनाएंगे तो यहाँ देखिए एक प्रतिरोध आया, फिर यहाँ एक प्रतिरोध आया, फिर यहाँ एक प्रतिरोध आया, तो ये देखिए 2 ओम पहले से है। ये 4 का कितना आया, फिर 4 का 2 आया, ये फिर 2 ओम आया, और उधर देखिए 1 ओम है। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ अब ये तीनों कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम डायरेक्ट जुड़ जाता है, RS इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया, समझ गए। ये आपका सिंपल आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए, जब यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, इसके बाद देखिए बताएंगे हम, यहाँ तक देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा दे रहे हैं हम लोग कि अगर आपको दे दे, अगर आपको दिया रहे कि जैसे इस प्रकार दे देगा, एक ही फिगर में आपको बता देते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, देखिए ये ए है और ये बी है, सभी मान लो 2 ओम है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम सिंपल बताते हैं। पहले देखिए हमको ए और बी जिसके बीच निकालना है, इधर से हम लोग नहीं चलेंगे, उसके इंड पॉइंट से चलेंगे। हम लोग इधर से इधर आएंगे, ए से बी तक पहुंचना है हमको ना, ए से बी तक पहुंचना है। तो जब हम इधर से चलेंगे, देखिए पहले ये तीनों कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ई तीनों का पहले काम कर लेते हैं। श्रेणी क्रम आप समझ रहे हैं ना, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसको देखिए समांतर क्रम रहता है, तो सभी का पहला जो इंड था एक से, दूसरा इंड दूसरे से रहता। देखिए ये दोनों समांतर क्रम हुआ, इसका जुड़ा, देखिए इसके श्रेणी क्यों है, इसका देखिए पहला इंड जुड़ा है लेकिन दूसरा अलग अलग है ना, तो ये आपका तीनों श्रेणी क्रम हुआ। तो पहले ये तीनों का काम करेंगे ना, ये भी कभी समतुल्य प्रतिरोध निकालना, तो तीनों काम कीजिएगा तो क्या हुआ, 2 2 2, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है। RS सीरीज में ये हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना आ गया, 6 ओम। ठीक, देखिए फिगर हम बताएंगे, तो यहाँ पे आपका आ गया 1, फिर यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पहले से था, और ये आ गया कितना, 6 ओम, ये कितना है 2 ओम, फिर इतना है यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 ओम, यहाँ बचा ए और यहाँ बचा बी। अभी दोनों कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट उसका देखिए 1/RP होता है, 1/RP इक्वल टू आ गया 1/R1, तो R1 हो गया 6, R2 हो गया 2, तो 6 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, 6 2 का एलसीएम 6 ही आएगा, 1 प्लस 3 4/6, क्या हो गया 4/6, 1/RP इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, RP इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। RP इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। अब देखिए ये दोनों का काम कर लिया, दोनों की आप एक फिगर बनाएंगे, फिर देखिए होगा ये एक फिगर पहले से है,
और इस दोनों के जगह पर ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेता है कितना, 3/2। ये लिखेंगे 3/2, ये पहले से 2 था, ये भी पहले से 2 था, ये ए हो गया ये। अब ये तीनों कौन क्रम है देखिए तो, ये तीनों श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है आपका, डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो डायरेक्ट इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3/2 मीन्स कितना हो गया, 1.5 ओम। अब तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। जब तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो आर एस लास्ट में जो आ जाएगा आंसर वो 2 + 1.5 + 2 2 to 4 5.5 ओम, ये आपका फाइनल। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कहीं को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ कमेंट करके लिख सकते हैं, वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।